Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर एक सच्चा, एक अच्छा, एक महान और एक अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। वो दयालु और कृपालु प्रभु परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा को गाते हैं। इस समय में, इस क्षण में हम उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका दिया कि फिर से एक बार आप सभी के संगति में आ सको। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद प्रियो, आप जो ऑनलाइन आ रहे हो, थैंक यू सो मच। जो ऑनलाइन आ रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मैन ऑफ गॉड ब्रदर प्रवीण, थैंक यू। आई प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पास्टर सिस्टर मर्लिन सूर्यवंशी, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, इस समय में जो है हम फेलोशिप करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम 21 दिनों का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं जो कि दानियल ने किया है, और 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का ये जो समय है, ये समय में जो है हम उपवास में बिता रहे हैं, जहाँ पे हम जैसे दानियल ने उपवास किया था उस रीति का उपवास हम कर रहे हैं। दानियल ने, हमने पिछले हफ्ते देखा था 11 दिसंबर को, हमने देखा था कि दानियल ने एक सर्टन उपवास किया था जिसमें उसने कुछ खाया था और ऐसी कुछ चीजें थी उसने नहीं खाया था। उसने शाक खाया था और उसने जो है नॉनवेज नहीं खाया था, मांसाहारी कुछ भी नहीं खाया था। तो उस रीति का उसने उपवास किया। हमने पिछले हफ्ता ये देखा कि दानियल जिस दिन प्रार्थना की उसी दिन उसके प्रार्थना का उत्तर दिया गया, लेकिन जिस दूत के पास वो उत्तर दिया गया उसको कहीं पे रोका गया था, और मिखाएल दूत के आने के द्वारा और युद्ध होने के द्वारा उस दूत को रिलीज किया गया, और वो दूत जो है उसका प्रार्थना का उत्तर लेके दानियल के पास आया। तो प्रियो, हम इस 21 दिनों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कुछ 2020 में हमारे जीवन में नहीं हुआ, या जो कुछ 2020 तक हमारे जीवन में नहीं हुआ, ये 2021 हमारे जीवन में वो सभी चीजों को ला रहा है परमेश्वर। तो हम 21 दिनों की प्रार्थना कर रहे हैं, 21 दिन 2021 के लिए। हालेलुया। तो ये बात हमको ध्यान रखनी, हम 2020 के लिए नहीं ये प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं। हम जो उपवास कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, 21 दिन का उपवास और प्रार्थना 2021 के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोग जो ऑनलाइन आए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना कर कर जो है हम परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे। प्रियो, हम डिजायर करेंगे कि प्रभु परमेश्वर आज कुछ अद्भुत रीति से हमसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो राबाला रखंदाला राबा लिखे रेबे या थांदाला रखा राबा ना माशेले रेखे थाला रखा राबा।
प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि मौका सुनहरा आपने दिया कि फिर से एक बार मेरे परमेश्वर आपके वचनों को जो है बांट सकूं। प्रभु वो संगति दी आपने, वो लोग दिए जो ऑनलाइन आए हैं प्रभु, जो ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं कि आपके वचनों को सुने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन हर एक लोगों के लिए जो इस 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में है मेरे परमेश्वर। हाँ, हमको पता है, पूरा विश्वास है कि ये 2021 प्रभु हमारे लिए एक सामर्थ्य को और प्रार्थना के उत्तरों को लेके आने वाला है। प्रभु पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी विशेष रीति से वाचा आपके हाथ में लीजिएगा, मेरी लैंग्वेज आपके हाथ में लीजिएगा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे लैंग्वेज दीजिएगा कि उस लैंग्वेज के थ्रू प्रभु आप मुझसे बात करें, और प्रभु जो लोग आज ऑनलाइन आ रहे हैं प्रभु आप उनसे बात करें। धन्यवाद देता हूँ, जो कोई ऑनलाइन सुनेगा ऑफलाइन सुनेगा प्रभु आप उनको आपके लैंग्वेज से भर दीजिए, ये प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। वचनों पर जाने से पहले हर एक गलतियाँ चूक और प्रभु जो पाप हमने किया है उसकी क्षमा मांगते हुए यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, सुनकर कबूल कर लीजिएगा। आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। प्रिय बिल्कुल हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना जो है वचन के अंत में हम करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि हम दानियल के जीवन में से सीख रहे हैं, आज हम दानियल के जीवन में से एक और बात को सीखने वाले हैं। दानियल के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सीख सकते हैं और हमारा मसीह जीवन और अपग्रेड कर सकते हैं। उन्हीं बातों में से एक बात जो है आज हम सीखने वाले हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय जो है लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज। हालेलुया हालेलुया। द लैंग्वेज ऑफ किंग एंड हिज किंगडम। आज का हमारा विषय है द लैंग्वेज ऑफ द किंग एंड हिज किंगडम। राजा की भाषा और उसके राज्य की भाषा। आज ये वचन के विषय को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रियो, जब मैं ऑनलाइन आया हूं तो मैं एक भाषा को बोल रहा हूं, एक लैंग्वेज को बोल रहा हूं। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट डू कम्युनिकेशन। अगर हमको लोगों से कम्युनिकेशन करना है तो हमको जो है लैंग्वेज जो है डेवलप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। प्रियो, आइए हम वचन की ओर जाते हैं। वचन दानियल की किताब में से दानियल 1 और 1 से 4 में हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 1 पहला अध्याय और 1 से 4 में हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन को पढ़ रहा हूं और वहां पे लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तो यहोयाकीम जो है यहूदा का राजा है, और उस राज्य के कार्यकाल में 3रे वर्ष पर ऐसी बात हुई है कि नबूकदनेस्सर राजा जो कि बाबेल का राजा है, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथ में यहोयाकीम को और इजराइल को दे दिया है। प्रियो, ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि नबूकदनेस्सर ने उस राज्य को अपने बलबूते पे नहीं जीता है। हम वचन को अगर पढ़ेंगे तो 2 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा का राजा यहोयाकीम का परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। तो यहोवा परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथ में यहोयाकीम को दे दिया है, इजराइल को दे दिया है और समस्त यहूदियों को दे दिया है। इतना ही नहीं, मंदिर के कई पात्र है, वो पात्र नबूकदनेस्सर के हाथ में दिया है। तो नबूकदनेस्सर बिना युद्ध किए हुए परमेश्वर के द्वारा यहाँ पे एक विजेता को ले लेता है। उसी रीति से हमारे जीवन में प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर लोगों को, राजाओं को, प्रधानों को हमारे जीवन में सौंप देता है, हमारे हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी नबूकदनेस्सर यहोयाकीम राजा पे और
यहूदा पे वो है राज्य कर रहा है, उसका राज्य वहां पे प्रस्तापित हो गया है। नबूखदनेस्सर अभी वहां पे एक नया राजा आया है। और प्रियो, हम वहां पे देखते हैं बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्र सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार के सामने रख दिया। और वचन 3 में ऐसा लिखा है, और यहाँ से बहुत अद्भुत बातें शुरू होती है। वचन 3 में प्रियो ये लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी। तो नबूखदनेस्सर ने जब ये राज्य को पा लिया है, यहूदा इजराइल राज्य को पा लिया है, इस राज्य को पाने के बाद नबूखदनेस्सर ने अपने खोजा जिसका नाम है अश्पनज को आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? वो ये कहता है कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला। नबूखदनेस्सर अश्पनज को कह रहा है कि यहूदा या फिर इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कुछ जवानों को जो है वो आप लेके आइए, जवानों को लेके आइए। राजा जो है, देखिए राजा किसके साथ रहना चाहता है? वो ये कहता है अश्पनज को, अश्पनज जो उसका सेवक है, उसका खोजा है, वो अश्पनज से ये कह रहा है कि मुझे लोगों के साथ संगति करना है, इजराइल लोगों के। लेकिन वो कौन लोग होंगे? वो ये कहता है राजपुत्र और प्रतिष्ठित लोग। हालेलुया। राजा जब किसी के साथ संगति करना चाहता है, वो राजपुत्र और प्रतिष्ठित लोगों के साथ संगति करना चाहता है। प्रियो, एक राजा हमको पता है जिसका नाम है यीशु मसीह। तो जिस प्रकार नबूखदनेस्सर ने प्रतिष्ठित पुरुष और राज प्रधानों से जो है संगति करनी चाहिए, उसी रीति से हम परमेश्वर के राज्य में एक जो है राजा के समान है, और यीशु मसीह हमसे संगति करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नबूखदनेस्सर अश्पनज का कह रहे कि जवान को लेके आओ, जवानों को लेके आओ, जवानों को लेके आओ। प्रियो, ये सदी ऐसी सदी है जहाँ पे हमको जवानों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि प्रभु परमेश्वर उनको राज्य में, देखो नबूखदनेस्सर ने एक राज्य को जीत लिया है और वो उसको राज्य में जवानों को लेके आने के लिए कह रहा है। तो राज्य में कौन काम कर सकता है? जवान लोग काम कर सकते हैं। तो हमको हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करनी, जो जुआ है उनके लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर उनको अपने राज्य में इस्तेमाल करने के लिए लाए। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 127:4 और 5 में लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। तो जो है जवान जिसके पास होते हैं, वो जवान जो है वीर के हाथ का तीर है। तो हम हमारे कलीसिया में प्रार्थना करेंगे कि हमारी कलीसिया जवानों से भर जाए, परमेश्वर का राज्य जवानों से भर जाए। क्यों? क्योंकि वे वीर के हाथ के जो है तीर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। नबूखदनेस्सर यहाँ पे कह रहा है कि जवानों को लेके आओ। और आगे वो ये कहता है दानियल 1 और 4 में, नबूखदनेस्सर राजा ये कहता है कि वो जवान जो निर्दोष हो, सुंदर हो और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो और ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो वो कह रहा है नबूखदनेस्सर कि अश्पनज, जबकि तू इजराइलियों में से, यहूदी में से जवानों को राजभवन में ला रहा है, तो मेक श्योर आप कहीं कौन से भी लोगों को मत लेके आइए। आप अश्पनज जब आप लोगों को लेके आ रहे हो तो मेक श्योर वो लोग जो है निर्दोष हो। क्या हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जी रहे हैं निर्दोषता से? नबूखदनेस्सर वो कहता है कि निर्दोष लोगों को लेके आओ मेरे राज्य में, और आगे कहता है कि सुंदर लोगों को लेके आओ। क्या हम मसीही जीवन एक सुंदरता से जी रहे हैं?
और वो कहता है कि सब प्रकार की बुद्धि में जो लोग प्रवीण हैं उनको लेके आओ, जो ज्ञान में निपुण और विद्या में है उनको लेके आओ। और वो कहता है राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य जो लोग हैं उनको लेके आओ। राज मंदिर में रहने के योग्य हमको आज बनना है कि परमेश्वर के राज्य में हम योग्यता से खड़े रह सके, परमेश्वर के राज्य में हम योग्यता से काम कर सके। प्रियो, आगे की बात राजा ने कही है, और उन्हें दानियल 1 और 4 में नबूकदनेस्सर राजा कहता है, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। Teach them the language, teach them our own language। तो नबूकदनेस्सर कह रहा है अश्पनज को कि उन युवाओं को आप शास्त्रों को सिखाओ और हमारी भाषा को सिखाओ। और नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है कि मैं 3 साल देता हूँ, इन 3 सालों में जो खाना मैं खा रहा हूँ उनको वो खिलाइए, जो मैं पी रहा हूँ उनको वो पिलाइए, उनको शास्त्र सिखाइए, और सबसे जरूरी बात उनको हमारी भाषा सिखाइए। क्यों? Why? एक राजा जिसने ऑलरेडी एक राज्य को जीत लिया है और उसको जीतने के बाद वो उनमें से कुछ जवानों को बुला रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो जवान जबकि मेरे राज्य में आ रहे हैं, मैं उनको 3 साल का मौका देता हूँ और उन 3 सालों में वो मेरी भाषा को सीखे। और वो अश्पनज को कहता है और उन्हें कसदियों की शास्त्र और भाषा की शिक्षा देना। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये हमारा आज का विषय है प्रियो। हमको राजा की भाषा सीखनी बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज्य दिया, उसी रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भी राज्य दिया है। हम वचन पढ़ेंगे, दानियल 1 और 2 में लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों से उसके हाथ में कर दिया। तो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथ में राजा को किया है। उसी रीति से परमेश्वर ने यीशु को भी राज्य दिया है। मत्ती 28 और 18 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 28 और 18 में वहां पे हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जिस रीति से नबूकदनेस्सर को यहूदा पे अधिकार दिया गया, एक राज्य दिया गया, उसी रीति से मत्ती 28 के 18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, जबकि वो अधिकार नबूकदनेस्सर को मिला, वो चाहता है कि जिस लोगों के साथ मैं संगति करूं वो लोग मेरी भाषा सीखे हुए होना चाहिए। और हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, दानियल की किताब में से 1 और 4 में वो कहता है, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और उनकी भाषा की जो है शिक्षा आप देना। भाषा लैंग्वेज, एक बात गौर करने लायक है। नबूकदनेस्सर ने जब उस राज्य को जीता, नबूकदनेस्सर को जरूरत नहीं पड़ी कि वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की भाषा को सीखे। नबूकदनेस्सर ने जब वो राज्य को जीता तो नबूकदनेस्सर को जरूरत नहीं पड़ी कि वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की भाषा को सीखे। दानियल और शद्रक और मेशक को ये जरूरत पड़ी कि वो राजा की भाषा को सीख पाए, क्योंकि अब वो यहोयाकीम के राज्य में नहीं तो वो नबूकदनेस्सर के राज्य में है, एक नए राजा के राज्य में है। इसलिए उस राजा की और उसके राजभवन की भाषा उनको सीखनी इंपॉर्टेंट है। There is no need for Nebuchadnezzar to learn the language of Daniel, but there is a need of Daniel to learn the language of Nebuchadnezzar। उसी रीति से जबकि हम
अंधकार के राज्य में थे और प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमको उसके राज्य में लाया है, और अब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जी रहे हैं। हमारा राजा यीशु मसीह है। जिस रीति से दानियल को नबूकदनेस्सर की भाषा सीखनी पड़ी, उसी रीति से अगर हमको हमारे राजा के साथ कन्वर्सेशन करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा रखनी है, उसके राज्य में हमको काम करना है, तो हमको उसके राज्य की भाषा सीखनी जरूरी है। We have to learn the language of the kingdom of God. We have to learn the language of the kingdom of God. हमको परमेश्वर के राज्य की भाषा सीखनी जरूरी है। नबूकदनेस्सर को ये जरूरत नहीं थी कि वो दानियल और शद्रक और मेशक और अबेदनगो की भाषा सीखे। जरूरत दानियल को थी कि वो नबूकदनेस्सर की भाषा सीखे। क्यों? क्योंकि वे अभी उसके राज्य में थे, अभी वो उनका राजा था। उसी रीति से यीशु हमारा राजा है, तो यीशु की भाषा सीखना और परमेश्वर के राज्य की भाषा सीखना हमको जरूरी है। प्रियो, हम देखते हैं लैंग्वेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं भाषा किस किस चीजों के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए भाषा बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से संवाद साधना चाहते हो, without language you cannot communicate with people. So before we have to communicate with people, first we have the language of that people. So जबकि हम लोगों से संवाद ही साध रहे हैं, उन लोगों से जिनके साथ हमको संवाद साधना है, हमको उनकी भाषा आनी बहुत जरूरी है। Importance of language. अगर हमको दूतों के साथ संवाद साधना है, तो स्वर्गदूतों की भाषा हमको आनी जरूरी है। अगर हमको दुष्ट आत्मा को निकालना है, तो वो दुष्ट आत्मा हमारी सुने, इसके लिए हमको उस दुष्ट आत्मा के भाषा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है प्रियो, हम देखते हैं लैंग्वेज इतनी जरूरी है कि जब कोई बंदा जॉब के लिए जाता है, तो उसके रिज्यूम पे उसको लिखना पड़ता है विच लैंग्वेज ही नोज। जबकि किसी बंदे को काम पे रखा जाता है, वो रखने से पहले उसके रिज्यूम में या उसके इंटरव्यू में उसको पूछा जाता है कि आपको कौन सी भाषाएं आती है, विच लैंग्वेज यू नो। सो आफ्टर द हियरिंग विच लैंग्वेज यू नो, फिर वो उनको काम पे लेते हैं। लैंग्वेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको परमेश्वर की राज्य की भाषा आती है? किसी बंदे को काम पे रखने से पहले उसकी भाषा को पूछा जाता है। उतना ही नहीं, अगर स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन होता है, उस फॉर्म में ये लिखा होता है कि आपकी कौन सी भाषा को आप जानते हो। आज अगर हम परमेश्वर के राज्य में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, क्या हमको परमेश्वर की राज्य की भाषा आती है? प्रियो, देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर वी कैनॉट गो विदाउट नोइंग देयर लैंग्वेज। ऐसे कोई देश है, ऐसे कोई भाग है, ऐसे कोई शहर है, वहां पे हमको अगर जाना है, तो हमको वीजा पाने के लिए, वहां पे पासपोर्ट पाने के लिए एक सर्टेन एग्जाम देनी पड़ती है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन और आंसर होता है। उस एग्जाम में ये तय होता है कि हमको जिस राष्ट्र में, जिस देश में हम जा रहे हैं, वहां की भाषा आती है या नहीं। तो उसका वो एग्जाम होता है। अगर उस एग्जाम में हम पास होते हैं, तो हमको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद हम उस देश में प्रवेश कर सकते हैं। उनकी भाषा को सीखने के बाद, उनकी भाषा को सीखने के बाद ऐसे देश है, ऐसे देश है जिनकी भाषा सीखने के बाद हमको वीजा मिलता है कि हम उन देशों में जाएं। क्या आज हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं बिना उसकी भाषा सीखे? दिस इज द वेरी सीरियस मैटर। क्या हम परमेश्वर के भाषा, राजा की भाषा और उसके राज्य की भाषा को जानते हैं क्या? प्रियो,
भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि बाइबल में खुद इस लैंग्वेज के कारण यहोवा को स्वर्ग से उतरकर आना पड़ा। इतनी भाषा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति के 11 और 7 में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 11 के 7 में, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय में, जिस समय में बाबुल का बुरुज जो है बांध दिया गया था शिनार के मैदान में, उस समय में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और उनकी भाषा एक होने के कारण, उनकी बोली एक होने के कारण, उनका विजन एक था, उनका उद्देश्य एक था। और वो ये कहते हैं, तब वे आपस में कहने लगे, वचन 3 में लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, देयर इज अ लैंग्वेज। तब वो आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में से, ईंटों से और चूने के साथ में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घूमट बना ले। देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लैंग्वेज। हालेलुया। उनकी एक भाषा थी, इसके लिए वो एक साथ मिलकर काम कर सकते थे। आज बहुत सारे कलीसिया में फूट इसलिए है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। दिस इज द फैक्ट। और उनकी एक ही भाषा थी, इसलिए वो कहते कि आओ हम एक नगर और एक घूमट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। और वचन 5 में लिखा है, उत्पत्ति 11 के वचन 5 में, देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। और ऐसा लिखा है, और जब लोग नगर और घूमट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक है। यहोवा ये कहता है कि वो एक दल के हैं। वो क्यों एक दल के हैं? क्योंकि उनकी भाषा एक है। One language. They are abiding with the one language. There is no difference in their language. Amen. 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 जब भाषा में अंतर नहीं होता है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है। हालेलुया। उन्होंने सोचा हम घूमट बनाए, उन्होंने घूमट बनाने के लिए शुरुआत की क्योंकि उनकी भाषा एक थी। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और उनकी भाषा भी एक ही है। और उन्होंने ऐसा काम आरंभ किया है और जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना होगा। अनहोना उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। वो पॉसिबली जो है घूमट बना लेंगे क्योंकि उनकी भाषा एक है, क्योंकि उनकी भाषा एक है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। यहोवा ने आकर, बिकॉज ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, वो कहता है कि हम उनका घूमट को तोड़ेंगे नहीं, हम उनके घूमट को नहीं तोड़ेंगे, हम उनके कामों को नहीं रुकाएंगे। हम जो है आकर वेरी 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 प्रोफाउंड स्टेटमेंट। और वहां पे लिखा है, इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वो एक दूसरे की बोली ना समझ सके। डिवीजन थ्रू द लैंग्वेज। और परमेश्वर ने उनके भाषा में वहां पे गड़बड़ी की है, वो एक दूसरे की भाषा ना समझ सके इसलिए। तो प्रियो, इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। हमको लैंग्वेज जाननी परमेश्वर के राज्य की वो महत्वपूर्ण है प्रियो। और हम बाइबल में देखते हैं कि किस रीति की जो है लैंग्वेज को हमको सीखना है, किस रीति की भाषा है जिनको हमको सीखना है। आइए इन भाषाओं को जाने कि किन किन रीति की भाषा है जो हमको परमेश्वर के राज्य में सीखना है। सबसे पहले बात, फिर से मैं कहता हूं,
नबूकदनेस्सर को दानियल की भाषा की सीख लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो राजा था। दानियल को नबूकदनेस्सर की भाषा सीखनी पड़ी क्योंकि वो उसके राज्य में था। प्रभु यीशु मसीह को हमारी भाषा सीखने की जरूरत नहीं। He knows very well our language, बट हमको प्रभु यीशु मसीह की भाषा और उसके राज्य की भाषा सीखनी है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हमको परमेश्वर के राज्य में सीखनी है? आइए उसकी ओर अपना ध्यान लगाते हैं। वचन में लिखा है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। इफ वी डिजायर टू कम्युनिकेट विद द लॉर्ड, देयर शुड बी वन लैंग्वेज। Without that language we cannot communicate with the Lord. अगर हमको परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी है तो हमको उसकी भाषा सीखनी जरूरी है। और वचन में कहा है, पहले कोरिन्थियों 14:2 में लिखा है, पहले कोरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। भाषा, तो जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, so that time we communicate with the God. So there is a language to communicate with God. If you want to communicate with the Lord, pray for the gift of tongues. यहाँ पे वचन पहले कोरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बात आत्मा से होकर बोलता है। सो जब आपको आत्मा में बात करनी है, आत्मा की भाषा आनी बहुत जरूरी है। अगर हम में से कई है कि उनको अन्य भाषा नहीं आती है तो हमको उसके लिए प्रार्थना करनी है। और पौलुस जो है वो कहता है, पहले कोरिन्थियों 14:18 में कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं। अधिक अन्य भाषा, अधिक परमेश्वर के साथ जो है कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से कम्युनिकेशन करता है। सो इफ वी डिजायर टू कम्युनिकेट विद गॉड, फर्स्ट हमको अन्य भाषा में जो है परमेश्वर से बात करनी है प्रियो। और ऐसा वचन 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। सो हमको अगर खुद को एडिफाई करना है, देयर इज अ लैंग्वेज व्हिच कैन एडिफाई अस। हमको अगर प्रोग्रेस करना है तो वहां पे भाषा है। हमको अगर उन्नति करनी है तो वहां पे भाषा है जिसके द्वारा हम उन्नति कर सकते हैं। वचन में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। सो हम परमेश्वर के राज्य में क्यों उन्नति नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम उस भाषा को नहीं जानते हैं या उस भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं जिस भाषा के कारण उन्नति होती है। आमेन, 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 आमेन। प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आज्ञाकारी की भाषा, लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज ऑफ ओबीडियंट, लैंग्वेज ऑफ ओबीडियंट। हमको आज्ञाकारी की भाषा जो है सुन लेना है या सीख लेना है। हम देखते हैं बाइबल में, जबकि परमेश्वर ने ये चाहा कि पृथ्वी पर जो है पाप बढ़ गया है नूह के समय में और मैं सारी पृथ्वी का नाश करने वाला हूँ, तब उसने आकर नूह से बात की। और उत्पत्ति 6 और 17-18 में उसने कहा है, और उसने कहा नूह से, और सुन मैं तुझसे बात कर रहा हूं। देयर इज अ लैंग्वेज, एक भाषा है, एक भाषा से परमेश्वर बात कर रहा है। और वो कहता है, सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, पर और सब जो पृथ्वी पर मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं। मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं, मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं। एक कवनेंट है, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज है। वाचा बांधने के लिए, करार के लिए भाषा है। और वो कहता है, मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्र और स्त्री और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना। और जब नूह ने जो है वो ओबीडिएंट किया, वो लैंग्वेज को ले लिया, उस लैंग्वेज को सीख लिया, आज्ञा कर ली, तब उसको और उसके परिवार का जो है वो पूरे प्रलय से बच गए हैं प्रियो। लैंग्वेज ऑफ ओबीडिएंस। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में इसी रीति से परमेश्वर अब्राहम से आके कहते हैं कि वो आज्ञाकारी है या नहीं, ये मुझे जांचना है। लेकिन उस जांचने के लिए
मैं एक भाषा का प्रयोग करूंगा। और उत्पत्ति 22 और 2 के 3 में परमेश्वर आके कहते हैं, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने एक लैंग्वेज जो है उससे बात किया। और वचन 16 में लिखा है, उत्पत्ति वचन 22 के 16 में, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तूने विश्वास रखा है। तो यहोवा की वाणी को उसने समझ लिया, परमेश्वर के लैंग्वेज को उसने समझ लिया और वो समझने के बाद उसको आशीष दी गई है। और वो ऐसा लिखा है, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। कौन सा कारण था जिसके कारण अब्राहम को आशीष मिली? लैंग्वेज वो कारण था कि उसने यहोवा के लैंग्वेज को समझ लिया, जान लिया, आज्ञा कर ली और उसके कारण उसको अब्राहम के जीवन में आशीष मिली है। और उसको कहा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरे लैंग्वेज को माना है, इसलिए तू धन्य होगा और पृथ्वी के सारे लोग तेरे कारण धन्य होंगे। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लैंग्वेज। वी हैव टू नो द लैंग्वेज ऑफ गॉड। प्रियो, तीसरी चीज है, हम लैंग्वेज के बारे में देख रहे हैं। देयर इज अ लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ ओबीडियंस। Third, there is a language of faith. There is a language of faith. विश्वास की भाषा। विश्वास, जब हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जी रहे हैं, हमको विश्वास की भाषा बोलनी बहुत जरूरी है। और हम बाइबल में देखते हैं, एक सूबेदार है, मत्ती की किताब 8 और 5 और 10 में एक सूबेदार के बारे में लिखा गया है। सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, मरने पर था, अब वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा सेवक बीमार है, आप जो है उसको चंगा कीजिएगा। और वचन में एक अद्भुत लैंग्वेज के बारे में लिखा है, द लैंग्वेज ऑफ फेथ। और अब उस वचन में पढ़ेंगे, मत्ती 8 और 5 और 10 में लिखा है, और ऐसा लिखा है कि और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर के झोलों का मारा बहुत ही दुखी पड़ा है। तो उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। पर तो सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे। हालेलुया। वो कहता है, आई नो द पावर ऑफ द लैंग्वेज, डोंट कम एट माई प्लेस, जस्ट रिलीज your language, just release your words because I know the language, I know the power of the language। और वो कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। केवल मुख से कह दे, क्योंकि मैं फेथ के लैंग्वेज को जानता हूँ, विश्वास की भाषा को जानता हूँ। आप कह दो तो मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा। और वो ये कहता है, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है और मेरे पास एक लैंग्वेज है। वो कहता है, और जब मैं किसी से कहता हूँ लैंग्वेज, मैं किसी से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरों को कहता है कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वो यह कहता है। Why? Because I know the language and the power of the language. So प्रभु यीशु मसीह, आपको मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मुझे भाषा की सामर्थ्य पता है, क्योंकि मैं खुद भाषा की सामर्थ्य को इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या? सूबेदार की नहीं, आज हम परमेश्वर के राज्य में उस भाषा की सामर्थ्य को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं अगर किसी को कहूँ जा तो वो जाता है। आज हम अगर किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, हमको उस विश्वास से भरकर वो भाषा को उपयोग करना है और कहना है उस बीमारी को जा तो वो जाएगी। अगर वो सूबेदार किसी को कहता था आ तो वो आता था। आज अगर हम किसी के जीवन में जाए या किसी के परिवार में जाए, वहां पे अगर आशीष ना हो, हमको वो आशीषों को बुलाना है, आ तो वो आएगी। Why? Because there is a language. There is a language.
हालेलुया, हालेलुया। लैंग्वेज ऑफ फेथ जो सूबेदार ने इस्तेमाल में लाई, हमको भी हमारे जीवन में इस्तेमाल में लानी है। प्रियो, हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज जो है, विश्वास की भाषा, दानियल के जीवन, दाऊद के जीवन में एक अद्भुत रीति से उसने इस्तेमाल में लाई है। और जब गोलियात जो है इजराइल लोगों के साथ युद्ध करने के लिए आया, तो गोलियात एक भाषा में बात कर रहा है। और हम देखते हैं बाइबल में पहले सामुएल 17 और 10 के 11 में लिखा है, फिर वह पालिस्ती बोला। तो पालिस्ती एक भाषा को बोल रहा है और उसने कहा कि मैं आज के दिन इजरायली पंक्तियों को ललकारता हूँ। तो वो ललकार रहा है और वो कह रहा है किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। तो लड़ाई की भाषा को वो बोल रहा है, ललकार की भाषा को वो बोल रहा है, चैलेंज की भाषा को वो कह रहा है। जिस रीति से ये पालिस्ती का एक लैंग्वेज है, शैतान का भी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के थ्रू वो लोगों को डराना चाहता है। और जबकि पालिस्ती इस लैंग्वेज में बात कर रहा था, वचन 11 में लिखा है, उस पालिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायली का मन कच्चा हो गया। शाऊल जो राजा था वो और इजरायली का मन कच्चा हो गया एक भाषा को सुनकर। There is a power in the language. पालिस्तीन का युद्ध नहीं किया है, बस वो भाषा को बोल रहा है। और जबकि वो भाषा को बोल रहा है, वहां पे सब लोग डर गए हैं। और हम बाइबल में देखते हैं वो अत्यंत डर गए। और पहले सामुएल 17:45 और 40 में लिखा है, दाऊद ने पालिस्ती से कहा, अभी दाऊद एक लैंग्वेज को लेके आया है, द लैंग्वेज ऑफ फेथ, द लैंग्वेज ऑफ फेथ। दाऊद एक लैंग्वेज को लेके आया है और वो ये कहता है, दाऊद ने पालिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगले हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और आगे कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। प्रियो, दाऊद की भाषा को देखिए, पालिस्ती की भाषा के सामने कोई ना टिक सका, लेकिन दाऊद एक विश्वास की भाषा को लेके आया और वो पालिस्ती को कहता है कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पालिस्ती सेना की लोते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को खिला दूंगा। तब समस्त पृथ्वी पर और उनके लोग जान लेंगे कि इजराइल में परमेश्वर है। कैसे लोग जान लेंगे कि इजराइल में परमेश्वर है? भाषा के कारण, लैंग्वेज ऑफ फेथ। वी हैव टू डेवलप आवर लैंग्वेज ऑफ फेथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब विश्वास के बारे में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, छोटा विश्वास या बड़ा विश्वास, अल्प विश्वास। वो हमेशा कहते हैं, वो उस सूबेदार के पास देखकर कहता है कि इसने बड़ा विश्वास रखा। उस विधवा स्त्री के पास देख के कहता है कि उसने बड़ा विश्वास रखा। और जो वो चोले के पास देखता है वो कहता है कि है अल्प विश्वासियों। तो छोटा विश्वास है, बड़ा विश्वास है। वी हैव टू डेवलप आवर लैंग्वेज ऑफ फेथ। हालेलुया। जबकि परमेश्वर के राज्य में है प्रियो, देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीष की एक भाषा है। क्यों हमारे जीवन में आशीषों की कमी हो जाती है? क्योंकि वो भाषा हम नहीं सीखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स। हम याकूब की जीवन में देखते हैं, याकूब का जीवन जो है एक भाषा को लेके, याकूब जो है एक भाषा को लेके चल रहा था। उसका जीवन जो है आशीष की भाषा उसने डेवलप की थी उसके जीवन में। जब भी वो बोलता था वो आशीष की भाषा बोलता था। याकूब, उसके जीवन में हम देखते हैं जब उसके भाई को भूख लगी, कुछ खाना चाहता था उसका भाई, और वो भाई कहता है कि हे भाई, तू जो ये कुछ बना रहा है उसमें से मुझको कुछ खिला दे। तो जो है याकूब कहता है कि पहले पहलोटे का अधिकार मुझे दे। देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स। जब यही बंदा याकूब जो है अपने मामा के पास जाता है, लाबान के पास, तब वो कहता है कि राहेल को मुझको दे दे। देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स। यही सेम याकूब जो है जब पनिएल नाम की जगह पे दूत से युद्ध करता है, देयर इज अ लैंग्वेज, वो कहता है जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो याकूब ने अपना फोकस जो है
एक भाषा पर लगाया है जो भाषा आशीष की भाषा है। हमको हमारे जीवन में आशीष की भाषाओं को बोलना है। जैसे कि दाऊद कहता है कि आप जो है परमेश्वर मुझे हरी चराइयों में लेके जाओगे यानी आशीष को दोगे, आप मुझे संत पानी की ओर लेके जाओगे यानी आशीष को दोगे, मेरा प्याला उमड़ उमड़ कर बह रहा है। दिस इज द लैंग्वेज। ये एक भाषा है जो भाषा हमको सीखनी है और वो भाषा हमको बोलनी है, आशीष की भाषा। हालेलुया। देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ डिलीवरेंस। डिलीवरेंस की भी एक भाषा है और वो भाषा हमको सीखनी है। प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में निर्गमन की किताब में 14 और 12 के 14 में ऐसा लिखा है, जहाँ पे इज़राइल लोग जो है एक ऐसी समस्या में है जहाँ पे आगे उनके लिए लाल समंदर है और पीछे जो है फिरौन है और उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन उस समस्या में देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ डिलीवरेंस और मूसा जो है खड़ा हो जाता है और वो कहता है, निर्गमन 14 और 12 के 14 में कहता है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न करते थे? अभी लोग कह रहे हैं कि क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न करते थे? मिस्र में उनकी एक लैंग्वेज थी और वो कहते हैं कि हमें रहने दे कि हम मिस्र की सेवा करते, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्र की सेवा करना अच्छा था। और अभी मूसा खड़ा होकर एक डिलीवरेंस की बात करता है और वो कहता है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। There is a language of deliverance। और वो कहता है डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। डरो मत। There is a language of deliverance। वो कहता है कि यहोवा आपको आज डिलीवरेंस देने वाला है, लेकिन वो डिलीवरेंस देने से पहले वहां पे एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को मूसा कह रहा है। वो कहता है डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम चुपचाप रहो, तुम चुपचाप रहो। तुम इसलिए चुपचाप रहो क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो है एक डरी हुई, एक सहमी हुई, एक जकड़ी हुई लैंग्वेज है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बिकॉज आई हैव द लैंग्वेज, आई हैव द लैंग्वेज ऑफ डिलीवरेंस। और वो ये कहता है कि आप चुपचाप रहो क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आपको आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा दिखता है निगेटिव बोलता है, स्टॉप हिम एंड रिलीज द वर्ड ऑफ गॉड अपॉन हिम। मूसा लोगों को चुप करता है उनकी लैंग्वेज की वजह से और एक डिलीवरेंस की लैंग्वेज को बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी। भाषा, लेकिन उस भाषा में एक अधिकार है। और हम बाइबल में देखते हैं प्रियो, एलिया के जीवन में, और ऐसा लिखा गया है एलिया के जीवन में कि एलिया जो है हमारे सम्मुख एक बंदा था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तब जो है आकाश से बारिश होना बंद हो गया और प्रार्थना की तब बारिश हो गई। वचन याकूब 7 और 17 के 18 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। तो प्रियो, देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लैंग्वेज। पहले राजा 17 और 1 में कहा है, और एलिया तिशबी ने जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों पे बिना मेरे कहे वर्षा ना होगी, बिना मेरे कहे बारिश ना होगी, बिना मेरे कहे। There is a language I know। और वो भाषा बिना कहे बारिश ना होगी। अथॉरिटी, there is authority in his word, there is a authority in his word। वो कहता है बिना मेरे कहे बारिश न होगी। और किससे कह रहा है? अहाब से कह रहा है। अहाब एक राजा है, पहले राजा 17 के 1 में। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, राजा से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षा में बिना मेरे कहे ना मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेघ तो छोड़ दो, लेकिन ओस भी नहीं पड़ेगी बिना मेरे कहे। Why? Because I
know the language of authority. There is a language of authority I know. जिस अथॉरिटी की भाषा को एलिया जानता था, क्या हम उस अथॉरिटी की भाषा को जानते हैं? हमको उस अथॉरिटी की भाषा को जानना बहुत जरूरी, जबकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने, पिता ने मुझे राज्य दिया है और वो मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है, वो अधिकार मैंने आपको दिया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, अगर राज्य में काम कर रहे हैं एक राजा बनकर, उसके सहयोगी बनके, तो बिना अथॉरिटी के हम कैसे काम कर सकते हैं? बिना फेथ के, बिना लैंग्वेज के। There is a language of faith, there is a language of authority. बिना विश्वास के, भाषा के, बिना अथॉरिटी के भाषा के हम परमेश्वर के राज्य में कैसे काम करेंगे? We have to learn the language of kingdom of God. प्रिय, हम देखते हैं बाइबल में there is a language of encouragement. Yes, we have to learn the language of encouragement. अगर हमको हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग दिख रहे हैं जो निराश है, जो हताश है, तो हमको एक एनकरेजमेंट की, उन्नति की या उत्साहित करने वाली भाषा को डेवलप करके उनके जीवन में घोषित करनी है। हम बाइबल में देखते हैं गिनती की किताब 13 और 1 में, जहाँ पे जो है मूसा कई लोगों को, 12 लोगों को कनान देश में भेजता है कि वो जाके वहाँ पे जांच पड़ताल करे कि वो जगह कैसी है। और वो लोग जाकर वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं कि वो जगह कैसी है। वो अभी आ रहे रिटर्न, और गिनती की किताब 13 और 27 और 28 में लिखा है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से ही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। वो ये कहते हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर के गढ़ वाले हैं और बहुत ही बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। उनकी भाषा, सबसे पहले वो कहते हैं वहाँ पे दूध और मधु है, लेकिन अभी उनकी भाषा बदल गई है। वो कहते हैं परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, हम उनको युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। जब वो निराश हो रहे थे, जब वो हताश हो रहे थे, वहाँ पे कालेब था, और कालेब जो है वहाँ पे आता है, उनकी हताश को निकाल देता है, निराशा को निकाल देता है। गिनती की किताब 13 के 30 में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करा के मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, हम उनसे युद्ध कर सकते हैं। सो देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ इनकरेजमेंट। और उसने मूसा को इनकरेज किया। जहाँ पे 11 लोग थे, उन्होंने मूसा को डिस्करेज किया अपनी भाषा के जरिए। यहाँ पे कालेब आया है, He knows the language of encouragement, और उसने लोगों को जो है मूसा को जो है इनकरेज किया कि हम जो है जाके युद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, दानियल के उपवास में जब हम हैं, दानियल के जीवन से हम सीख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जब उसने वहाँ पे राज्य करने को शुरुआत की, तो नबूकदनेस्सर को उसकी भाषा सीखनी नहीं पड़ी, दानियल को नबूकदनेस्सर की भाषा सीखनी पड़ी है। और हम दानियल के किताब में आते हैं फिर से एक बार। दानियल 1:19 और 20 में लिखा है, और राजा ने उससे बातचीत करने लगा। अभी नबूकदनेस्सर राजा दानियल से बातचीत करने लगा। नबूकदनेस्सर राजा दानियल से बातचीत कर रहा है। कब? जब दानियल ने नबूकदनेस्सर की भाषा को सीख ली है। हम भी प्रियो हमारे जीवन में ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, ये हमारा डिजायर है, परमेश्वर हमसे बात करे। लेकिन क्या उसका बात जो हम चाहते कि परमेश्वर हमसे बात करे, वो डिजायर रखने से पहले क्या हमने परमेश्वर की भाषा को सीख ली है? क्या नबूकदनेस्सर ने दानियल से बात करने से पहले उसको 3 साल का समय दिया कि वो उसकी भाषा को सीखे, फिर उसने उससे बात की।
अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमसे बात करे, वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और अय्यूब की किताब 13 और 14 में लिखा है, अय्यूब की किताब 33 और 14 में लिखा है, 33 के 14 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। ईश्वर 1 बार नहीं 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। फॉर गॉड में स्पीक इन वन वे और इन अनदर, येट मैन डज नॉट परसीव इट। परमेश्वर 1 बार नहीं 2 बार बात करता है, लेकिन मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता या उसको समझ नहीं पाता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। उसको उस भाषा को नहीं जांच पड़ताल है, वो जानता नहीं उस भाषा को, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा ने उनको एक समय दिया कि वो भाषा को सीख सके। और राजा जो है अभी दानियल से और शद्रक मेशक और अबेदनगो से बात कर रहा है। दानियल 1:19 और 20 में लिखा है, और राजा ने उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर होने लगे। कब वो राजा के सम्मुख हाजिर होने लगे? जब राजा ने उनको अपनी भाषा में बात करते हुए सुना। वो राजा के सम्मुख हाजिर होने लगे कब? जब राजा ने उनको अपनी भाषा में बात करते हुए सुना। आज तक हमने हमारी भाषाओं में बात की है परमेश्वर से। नाउ वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ गॉड and his kingdom। और प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर में सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और फिर राजा ने जब शद्रक मेशक अबेदनगो से बात की, राजा ने उनको बढ़ती दी। कब? चंगाई करने के बाद नहीं, कब? दुष्ट आत्माओं निकालने के बाद नहीं, कब? जब राजा ने उनको उनकी भाषा में बात करते हुए सुना और ये देखा कि उन्होंने राजा की भाषा को डेवलप किया है, तब उसने उनको बढ़ती दी। देयर इज अ प्रमोशन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। देयर इज अ प्रमोशन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। इफ we want to be promoted in the kingdom of God, we have to learn the language of kingdom of God. Hallelujah, 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 hallelujah। प्रियो, अगले मैं 5 मिनट ले रहा हूं और मैं समाप्त कर रहा हूं। Why? The language, and why the language is important? क्यों भाषा महत्वपूर्ण है? अंत के मैं 5 मिनट ले रहा हूं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है क्यों भाषा जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया, और वो कहते हैं, जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना आए तब तक आप वहीं पे रहना। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपको सामर्थ्य मिलेगी, तब आप यहूदी, शमरोन और पृथ्वी के सारे कोने में जाकर राज्य का सुसमाचार बताना, लेकिन तब तक रुके रहना। Why? The language is important. Why? और हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 2 और 1 और 6 में लिखा है क्यों भाषा महत्वपूर्ण है। प्रेरितों की किताब 2, 1 और 6 में लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की एक सनसनाहट का शब्द हुआ, शब्द लैंग्वेज, और उनसे सारा घर जहां पे वे बैठे थे गूंज गया। एक लैंग्वेज वहां पे गूंज रही थी, जहां पे पेंटेकोस्टल के दिन सारे चेले इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। वाई? द
द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। लैंग्वेज बोलने के लिए जीभ जो है इंपॉर्टेंट है। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। लैंग्वेज। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बिफोर द डिसाइपल्स स्टार्ट देयर मिनिस्ट्री, फर्स्ट होली स्पिरिट केम एंड गिवन देम द लैंग्वेज ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। पेंटिकॉस्टल के दिन चेलों ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उनको सबसे पहला वरदान ये दिया, भाषा, लैंग्वेज। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, देयर इज पावर इन द लैंग्वेज। There is a power in the language. आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा में बोल। जो सुन रहे उनको ये सुनाई दे रहा था कि वो मेरी भाषा में बोल रहे हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हमको उनकी भाषा में बात करनी है। हम परमेश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं, क्या हम परमेश्वर की भाषा में प्रार्थना करते हैं? तो परमेश्वर की भाषा कौन सी है? वो कौन सी भाषा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? द लैंग्वेज ऑफ ओबीडियंस, द लैंग्वेज ऑफ फेथ, द लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी, द लैंग्वेज ऑफ इनकरेजमेंट, the language of deliverance. ये languages है, the language of hope, the language of love, the language of peace. अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है, जाइए वहां पे और अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। Let there be peace. जब सारी दुनिया में अंधेरा था और जो पृथ्वी बेडौल हो गई थी, सुनसान पड़ा था, तब यहोवा कहता है लेट देयर बी लाइट। देयर इज अ लैंग्वेज, लेट देयर बी लाइट, और वहां पे प्रकाश आ गया। किस वजह से? लैंग्वेज। प्रियो, इस वचन को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। मैं शुक्रिया कहता हूँ उन सभी लोगों को जो आप ऑनलाइन आए हैं। मैं इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ कि यह मौका फिर से एक बार मुझे मिला है कि आपके संगति में आके वचन को बांट सकूं। प्रियो, 11 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हम एक उपवास को कर रहे हैं, जो उपवास और प्रार्थना दानियल ने की थी, और ये 21 दिन 2021 के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इनकरेज करता हूँ आप सभी लोगों को कि रोज रात को 9 बजे आप जहाँ कहीं पे भी हो वहाँ पे आप प्रार्थना करो। क्यों 9 बजे? क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और जब 9 बज जाते हैं तो वो दिन का 21वां घंटा होता है। तो आप जहाँ कहीं पे भी हो, इस 21 दिन में 21वें घंटे में 2021 के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, थैंक यू सो मच, आप लोग आए हैं। हमने 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक एक पूरा हफ्ता कंप्लीट कर दिया है उपवास और प्रार्थना का, और ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। जबकि इस पूरे वीक से हम जा रहे थे, प्रियो, मैंने खुद ने परमेश्वर की सामर्थ्य को और टेस्टिमनीज को मेरे जीवन में अनुभव किया है। हम अभी दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुके हैं और 18 दिसंबर से लेके जो है 24 दिसंबर तक का ये हफ्ता है, जो दूसरा हफ्ता है हमारे उपवास और प्रार्थना का। और फिर से एक बार जो है मैं आप लोग को इनकरेज करता हूँ कि इस उपवास और प्रार्थना में जो है जुड़ जाइए, ताकि आने वाला 2021 जो है हमारे लिए आशीष का कारण हो सके। प्रियो, मैं रोज ऑनलाइन नहीं आ रहा हूँ,
मैं फिर से एक बार ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले 11 दिसंबर को ऑनलाइन आया था, जब वो हमारा फर्स्ट मीट था। सेकंड मीट आज है 18 दिसंबर को। थर्ड मीट जो है 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस डे जब होता है, तो ये हर शुक्रवार को मैं आ रहा हूँ। तो थर्ड मीट जो है हमारा वो 25 दिसंबर को होगा। और उस दिन जो है हम एक अथॉरिटी को देखने वाले हैं, जो अथॉरिटी दानियल को मिला था, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी जो दानियल को मिला था, उसमें से हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और उसके बाद 1 जनवरी को हम मिलने वाले हैं हर समय में 7 बजे। तो आने वाला 25 दिसंबर और आने वाला 1 जनवरी जो है हम 7 बजे मिलने वाले हैं। तो आइए प्रियो, हम इस वचन को समाप्त करने से पहले प्रार्थना को करते हैं। अगर किसी की कोई प्रार्थना विनती है तो कृपया करके आप अपनी प्रार्थना की विनती को यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि जो है हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो बेझिझक हम जो है प्रार्थना की विनती यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ताकि मैं अकेला नहीं, तो हम सब मिलकर एक लैंग्वेज जो आज हमने वचन में सुनी है, द लैंग्वेज ऑफ फेथ, द लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी, द लैंग्वेज ऑफ डिलीवरेंस, उसके द्वारा जो है हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कितने अद्भुत बात है। जब नबूकदनेस्सर राजा राज्य करने के लिए आया, उसने जो है अश्पनज को बताया, अपने सेवक को बताया कि यहूदी लोगों को ला और उनको अपनी भाषा को सिखा। तो वैसे उसी रीति से प्रियो परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह को राज्य दिया है, और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के राज्य की भाषा सिखाए। और दानियल ने जो है नबूकदनेस्सर की भाषा को सीख ली, उसके राजा की भाषा को सीख ली, और राजा ने जब वो भाषा सुनी तो उसने उसको ऊंचे पद पर जो है बिठा दिया है। उसी रीति से प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, भाषा को सुनेंगे, भाषा को सीखेंगे, हमारा जो है अपग्रेडेशन है वहाँ पे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा सिखाला रखा रबा शांदेले रखे रबे, ओ रबा सदाला रखा रबा कंदाला रियान थाला रखा रबा, हो बा शांदाला रखा दबा खाना मखा थाला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट मिस हो गई है, फिर से एक बार आप टाइप कर सकते हो। लेकिन मैं अकेला नहीं प्रार्थना करूंगा, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे एक लैंग्वेज को लेके, एक अथॉरिटी के लैंग्वेज को लेके जो यीशु मसीह में हमको मिला है। और रश्मि सिंह सिस्टर लिखती है, ब्रदर सैमुअल निगारेल ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्रेयर करके। एक ब्रदर है, ब्रदर सैमुअल उनका नाम है, और उनके लिए उनका एक्सीडेंट हुआ है। आइए विश्वास की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं और इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्रदर सैमुअल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए। हो बीला राखंदाला राबा संदाला रेखे रेबे शथाला रखा रबा दाना माका या खाला रखा रबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सैमुअल के लिए, जिसके लिए सिस्टर रश्मि ने एक प्रार्थना और विनती को भेजा है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस भाई का एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, उसका नाम सैमुअल है। सैमुअल एक ऐसा बंदा हम बाइबल में देखता है जिसको खुद आपने बुलाया, आपने आपकी भाषा से, देयर इज अ लैंग्वेज व्हेन यू कॉल हिम, आपने कहा सैमुअल सैमुअल, आपने आपकी भाषा से उसको बुलाया। आज जिस किसी जगह पे वो सैमुअल, अगर कोई अस्पताल में वो एडमिट है, आप उसी रीति से उसको आवाज देकर आपकी भाषा में बुलाइएगा, ताकि जिस रीति से सैमुअल जो है नींद से जग गया और वो जो है एली के पास आ गया, उसी रीति से ये भी सैमुअल जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी आवाज को सुनकर, चंगाई की आवाज को सुनकर उस हॉस्पिटल में से बाहर निकलकर अपने परिवार में आने चाहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सैमुअल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर रश्मि, आप ये ब्रदर सैमुअल की टेस्टिमनी को बिल्कुल लेके आने वाले हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पास्टर मर्लिन सूर्यवंशी जी है, और वो एक बहुत ही अनॉइंटेड वुमन ऑफ गॉड है, और मैं उत्साहित करूंगा पास्टर सिस्टर मर्लिन सूर्यवंशी, उनके मैसेजेस जो है
आप उनके फेसबुक पे जाके देख सकते हो। और साथ ही में जीसस इंडिया टीवी, वहाँ पे उनके मैसेजेस है, तो उनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मुझे भी उनके मैसेजेस से बहुत सारी चीज़ों को सीखने मिलता है। और वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की विनती दी है, टुमारो इट्स माय हस्बैंड्स बर्थडे, प्लीज प्रे फॉर हिम। आइए हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ बालारा थंदे ले रे अंथारा बाशांदे ले रे खेरे में। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पास्टर सूर्यवंशी जी के लिए। प्रभु उनके जीवन को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु मैं स्तुति करता हूँ कि आपने उनके जीवन में एक अद्भुत चीज़ों को लाया है। प्रभु शुक्रिया करता हूँ मैं कि प्रभु कल उनका जन्मदिन है मेरे परमेश्वर। एक दिन आप उनके जीवन में जोड़ रहे हो, एक साल आप उनके जीवन में जोड़ रहे हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिस रीति से दानियल के जीवन में आशीषें थी, उसी रीति से परमेश्वर पास्टर सूर्यवंशी जी के जीवन में आशीषों को हम घोषित करते हैं। प्रभु 2021 में उनकी मिनिस्ट्री को आप बढ़ोतरी दे रहे हो करके मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु कई सारे मिनिस्ट्री से उनको जोड़ रहे करके मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनका एक विजन है, प्रभु उनका एक विजन है कि वो गांव में जाकर या गांव को स्पॉन्सर कर सके इवेंजलिज्म के लिए, गांव में इवेंजलिज्म के लिए वो स्पॉन्सर कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बर्थडे के दिन प्रभु उनकी इच्छा को पूरी कर कर मेरे परमेश्वर जिस रीति से आपने दानियल को इस्तेमाल किया उस रीति से उनको इस्तेमाल कीजिएगा और गांव गांव में प्रचारकों को वो भेज सके, उसके लिए प्रभु उनको सहायता कीजिएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनके जन्मदिन के मौके पे ये प्रार्थना करने का एक मौका हमको आपने दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर नासिर के लिए। हमने पिछली बार भी उनके लिए प्रार्थना की थी, इस बार भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे आत्मा में बढ़ना है। इस भाई के जीवन के लिए मैं सचमुच धन्यवाद देता हूँ। वो प्रार्थना के रिक्वेस्ट लेके आते हैं लेकिन आत्मा में बढ़ने के लिए। आइए उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे ब्रदर नासिर के लिए। हालेलुया। प्रभु मैं उनके जीवन में ऑलरेडी आपकी बुलाहट को देख रहा हूं। प्रभु एक पास्टर की कॉलिंग उनके जीवन में है, एक सेवक की कॉलिंग उनके जीवन में है। वो ऑलरेडी वचनों को बांट रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से उनके पूर्ण रीति से भर दीजिएगा, अन्य भाषा से उनको भर दीजिएगा, दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ्य से उनको भर दीजिएगा। उनकी इच्छा है कि वो दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य उनमें आ जाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ चंगाई की सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आ जाए। उनकी लैंग्वेज को आप डेवलप कीजिएगा खुदा यीशु मसीह के नाम से, कि वो जब आज्ञा कर रहे उनके लैंग्वेज के थ्रू दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर नासिर 2021 में प्रभु के राज्य में आप बहुत काम करने वाले हो। प्रभु आपको इस्तेमाल में लाने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वी मसीह जी उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं प्रे फॉर मी एंड माय चिल्ड्रंस। फादर वी आर प्रेइंग फॉर देयर चिल्ड्रंस, लेट योर ब्लेसिंग्स कम अपॉन देम, लेट योर लाइट शाइन अपॉन देम in the name of Jesus। I declare the deliverance for the VMC and their children in the name of Jesus Christ। Amen 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 amen। Hallelujah 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 hallelujah। सिस्टर सीमा अरोरा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे पेट में हर्निया है और मेरे घर भी नहीं बन रहा है, प्लीज प्रे फॉर मी। हमको एक लैंग्वेज को डेवलप करना है। जब पतरस और याकूब जब पतरस और यूहन्ना उन्होंने देखा एक ऐसे बंदे को जो कभी नहीं चला है, वो उसके पास गए और उन्होंने एक लैंग्वेज जो डेवलप की थी, उन्होंने कहा मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ। उनके पास एक लैंग्वेज थी अथॉरिटी वाली यीशु मसीह के नाम से, और उन्होंने कहा उठ और चल फिर। उसी रीति से सिस्टर सीमा अरोरा उस हरिनिया को मैं कहता हूँ
यीशु मसीह के नाम से निकल जा इस समय में, इस क्षण में। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम सारे लोग मिलकर वो अथॉरिटी जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दी है, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हरनिया सीमा अरोरा के जीवन में से इस समय में निकल जाओ। शरीर में हम तुझे कुछ भी स्थान नहीं देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं, हरनिया तुझको निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर, आप एक बार रिपोर्ट फिर से एक बार निकालिए। परमेश्वर आपको जीवन में एक टेस्टिमनी दे रहा है। हालेलुया। लेट देयर बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपका जो घर नहीं बन पा रहा है, परमेश्वर के सन्मुख आकर, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक परमेश्वर घर नहीं बांधता है उस लोगों का बांधना व्यर्थ है। परमेश्वर के साथ सबमिट हो जाओ, कंसल्ट करो परमेश्वर से प्रार्थना में, प्रभु आपको सहायता करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और अक्षय जी जो है प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शालोम जय मसीह की, प्लीज प्रे फॉर माय भांजी अनुष्का के लिए। उनके हाथ पैर में मोच आ गया है और बहुत दर्द दे रहा है। आमीन सर, प्लीज प्रे। प्रियो, क्या आप देख रहे हो, लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, बट देयर इज अ नीड ऑफ समवन टू टेक इनिशिएटिव। देयर इज अ नीड ऑफ समवन। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए बहुत मौके हैं, बहुत कारण है। हमको इनिशिएटिव लेना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, आप ऑनलाइन आइए, आप प्रार्थना कीजिए किसी के लिए। लोगों को प्रार्थना की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं अनुष्का के लिए। हो बाला रा खांदे ले रे या था राबा नमाशे ले रे खेदे ले रे बेखे देने। इस स्वर्गीय भाषा को, इस दूतों की भाषा को, मैं इस हीलिंग की भाषा को अनुष्का के जीवन में डिक्लेयर करता हूँ। इस समय में, इस क्षण में, जहाँ कहीं भी वो मोच है, उस मोच को यीशु मसीह के नाम से मैं निकल जाने की आज्ञा करता हूँ। इस समय में, राइट नाउ, उस शरीर में, उस मोच को मैं किसी भी रीति का स्थान नहीं देता हूँ। खुदा उन यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे मैं हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ। सभी पवित्र जनों के साथ में होकर हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ। अनुष्का के जीवन में वहाँ पे मोच जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ला राबाना शाले रे खांदा ला राबा लेबे सिखाना मखाला रखा दा राबाना शातेले रेखे रेबे सीताला रखा राबा शांदेले रेखे रेबे। और ओम प्रकाश सूर्य जी, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु परमेश्वर, आपके लोग जिनके पास जॉब नहीं है, उनकी इस भाषा को बदलकर परमेश्वर ये 2021 में उनको वो भाषा दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत जॉब दिया है। जिस रीति से प्रभु दानियल के जीवन से हम देखते हैं कि दानियल को राज दरबार में एक जॉब मिल गया, उसी रीति से मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ओम प्रकाश सूर्या, जिनको जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आई डिक्लेयर एंड डिक्री द जॉब, द बेस्ट जॉब इन हिज लाइफ इन ईयर 2021। 2021 में परमेश्वर अच्छे जॉब से उनको भर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कोमल मेहरा जी है, वो प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रही है और कहते कि प्रे फॉर मी पापा। ओके, मेरा अपना घर बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yo, I encourage all of you, if you do not have your own house, pray for the same. Pray for the same. परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह खुद के घर में रहते थे। जब वो 12 साल में खो गए और उनके माता पिता उनको ढूंढने के लिए आए, तो वो कहते, क्या आपको ये पता नहीं कि मैं मेरे पिता के घर में हूं? There is a home, his own home. Hallelujah. तो मैं इनकरेज करता हूँ जिनके पास भी घर नहीं है, आप खुद के घर के लिए प्रार्थना करें 2021 में।
प्रभु देने के लिए समर्थ है, क्या हम रिसीव करने के लिए सक्षम है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कोमल मेहरा जी, उनके घर के लिए। वो कहते हैं कि उनका घर बन जाए, और प्रभु आपका वचन है कि जब तक आप नहीं बनाते तब तक बनाना व्यर्थ है। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे, यीशु मसीह के नाम से पिता, आप उनके घर बनाने में अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिएगा प्रभु। फाइनेंस की ज़रूरत है वो मिल जाए, काम करने वालों की ज़रूरत है वो मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। और 2021 में उनका घर बनकर प्रभु वो अपने घर की फ़ोटो हमारे साथ शेयर करने पाए खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीलू मसीही जी, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो कह रहे हैं प्रार्थना कीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, आप रुके हो और आप मिलकर प्रार्थना कर रहे हो। मैं अकेला प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि जिस लैंग्वेज को आज हमने सीख लिया है, हम सभी मिलके इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए नीलू मसीह जी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं उनके जीवन में समस्याओं को देखता हूँ जो आर्थिक है, उनके परिवार में जो झगड़े हैं उनको कोसा जाता है। एक कोसने वाली भाषा, एक लड़ाई करने वाली भाषा उनके परिवार में है। उस भाषा को आज हम यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं पूरी रीति से, और एक शांति की भाषा उनके परिवार में घोषित करते हैं, आशीष की भाषा उनके परिवार में घोषित करते हैं, चंगाई की भाषा उनके परिवार में घोषित करते हैं। जो कुछ भी हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े हैं यीशु मसीह के नाम से आज हम उसको ब्रेक करते हैं, और उन दोनों के जीवन में मेरे परमेश्वर शांति प्रस्तापित होने दीजिएगा। ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आज आप रोज उठकर जो है सुबह आपके रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और रोज उठकर भजन संहिता 23 को डिक्लेयर कीजिएगा। नीलू सिस्टर, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दयानंद सोना जो है, देवानंद सोना जो है, वो कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अगर आप किसी मिनिस्ट्री में हैं ब्रदर देवानंद सोना, there is a ministry for you and your life. हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं या आप है, I don't know about it, but there is a ministry, और मैं उसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप उनको एक अद्भुत मिनिस्ट्री से भर दीजिएगा, और आपके राज्य में 2021 में बहुतायत से इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में, उनके परिवार में हम उंडेलते हैं, घोषित करते हैं। सारे लोग मिलकर जो भी ऑनलाइन है उनके जीवन में एक मिनिस्ट्री को हम घोषित करते हैं, उनके परिवार में आशीष को घोषित करते हैं। उनके बिजनेस को हम प्रभु आपके हाथ में सौंपते, आशीष कीजिएगा खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिलिप जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह भाई फिलिप के लिए। ला बा रा खान दे ले रे या था दा रा बा ना माशाला रखा राबा ली बा रा ना मा खा था ला रखा राबा दा ना माशे ले रे के रे में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत दिनों से इनका एक काम रुका हुआ है, और उस काम को वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वो डॉक्यूमेंट्स प्रभु, वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका काम रुका है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक डॉक्यूमेंट्स उनके जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर उनके जीवन में आपकी आशीषों को मैं घोषित करता हूँ, आपकी आशीषों को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। दीपिका मसीह जो प्रार्थना विनती आपने भेजी है, मैं आपके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप कहते हैं कि प्रार्थना करना कि मैं मसीह में ज्यादा समय बिता सकूं। हालेलुया। प्रभु इस बहन के जीवन में जैसे उसका नाम दीपिका है, उसके जीवन में आपका दीपक आए, आपकी रोशनी आए, आपका अनुग्रह आए। और प्रभु वो आपके साथ में ज्यादा समय बिताना चाहती है, लेकिन
उसको वो जगह कम पड़ रही है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए एक जगह का बंदोबस्त कर दीजिएगा, ताकि प्रभु वो आप में और अधिक समय बिताने पाए। प्रभु जब वो प्रार्थना करती है और बहुत सारे सोच विचार उसके प्रभु आने लगते हैं, जब वो वचन को पढ़ने लगती है बहुत सारे विचार उसको सताने लगते हैं प्रभु, वो डिस्टर्बेंस आता है, उस हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। और प्रभु जो इच्छा उसने रखी है कि आपके साथ ज़्यादा समय बिता सके 2021 और आने वाले इस समय में प्रभु वो अधिक समय आप उसको दे रहे हो, आप दूतों के जरिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, हर एक डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि वो आप में समय बिता सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक दमे की प्रॉब्लम देवानंद भाई यीशु मसीह के नाम से मैं उस दमे को डांटता हूँ आपके जीवन में से, और आपके जीवन में मैं आशीष को घोषित करता हूँ, सामर्थ्य को घोषित करता हूँ। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। सिस्टर सीमा अरोरा कहती है कि प्रे फॉर माय सिस्टर नेम अंजलि, कर्जे से मुक्त। कर्जा एक ऐसा श्राप है जो शैतान हमारे जीवन में लाना चाहता है। हमको कर्जे में जीने की आदत नहीं होनी चाहिए। कर्जे से डिलीवरेंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही का कर्जा हमारे ऊपर रहना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू का कर्जा। सीमा सिस्टर के लिए अंजलि जो कि कर्जे में है, आइए हम सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो कर्जे में है। प्रभु हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं अंजलि, और साथ ही में जो लोग ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन हैं, प्रभु जो कर्जे में अगर हो, प्रार्थना करते हैं कर्जे की इस बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। प्रभु ये 2021 में वो जो लोग जो कर्जे में हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु आप डिवाइन हेल्पर्स भेजकर मेरे परमेश्वर आपके लोगों को सहायता कीजिएगा, और कर्जे की जाल में से पूरी रीति से उनको मुक्त कर दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। उस कर्जे की आत्मा, देयर इज अ स्पिरिट, वो एक आत्मा है कर्जे की आत्मा, उस कर्जे की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से कि सिस्टर अंजलि और जो कोई कर्जे में है उसके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। उस आत्मा को, कर्जे के आत्मा को हम उनके घर में, उनके जीवनों में, उनके फाइनेंस में कोई भी स्थान नहीं देते हैं, यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी सेट फ्रॉम द डेप्थ्स, कर्जे से मुक्त हो जा सिस्टर अंजलि और जो लोग कर्जे में है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस ब्रदर फिलिप, जैसे कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रार्थना करना है, डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रार्थना करनी है। आप आपके बायोडाटा, आपके रिज्यूम प्रार्थना करना, और प्रभु उसको आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको अच्छी जॉब से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कोमल जी, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत आशीष आ रहे हैं। ये लैंग्वेज मैं आपके जीवन में घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको रिसीव कर लीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, ये मौका आपने दिया कि हम प्रार्थना को कर सकें और मेरे परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और मैं एक चीज़ को कह रहा हूँ ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे मौका मिला आज कि आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, लेकिन मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता, इसलिए आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रश्मि सिंह जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम यहाँ से फिर जो है आखिरी की प्रार्थना करने वाले हैं। सिस्टर रश्मि सिंह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस उनके जीवन में चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, उसी समय में सिस्टर रश्मि हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है।
पवित्र आत्मा वहां पे है आपके आज, उसको रिसीव कीजिएगा। आज जब आप सोने के लिए जाओगे प्रार्थना कीजिए और कहे कि पवित्र आत्मा, मैं मेरे जीवन में आपको वेलकम करती हूँ। वेलकम द लॉर्ड होली स्पिरिट इन योर लाइफ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ रश्मि सिस्टर के लिए, पवित्र आत्मा वो आपको उनके जीवन में चाहती है, कितना बड़ा डिजायर है प्रभु, आप उनको इस प्रार्थना में उस प्रकाश को दिखाइए प्रभु। जबकि हम प्रार्थना कर रहे हैं उनको प्रकाश दिखाइए, उस प्रकाश के जरिए आप उनको चिन्ह दीजिएगा कि आप उनके जीवन में हो। जबकि मैं अन्य भाषा को डिक्लेयर करता हूँ, खाबा ले रे अंथारा ले बे साथाला राखंदे ले रेखे बाना माशाला राखंदा ला राबाना माले रेबे। सिस्टर आप एक प्रकाश को देखोगी जहां पे आपको अनुभूति मिलेगी कि पवित्र आत्मा आपके साथ। हा बेले रे या ठंडाला राखंबाला राखराबा। प्रभु उनको अन्य भाषा से भर दीजिएगा, प्रभु उनको अन्य भाषा से भर दीजिएगा। खेबेले रे या थारा बाना मा खाला राखराबा। आप डरिए मत सिस्टर, आप अपना मुख खोलिए ताकि प्रभु आपको अन्य भाषा से भरे। ले बेरे खे बाला राखंदा राबाना शाथाला राखराबा। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर जी हमने प्रार्थना की है, जो जो लोग कर्जे में हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर्ज मुक्त हो जाए। प्रभु उनको कर्ज मुक्त कीजिएगा यीशु मसीह आपके नाम से। आमेन 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 आमेन। कीर्ति जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनके शरीर में जो पेन है, जो बॉडी में पेन है मेरे परमेश्वर, उनका शरीर भारी हो जाता है। हालांकि वो उतने भारी नहीं है लेकिन उनका शरीर भारी हो जाता है। कीर्ति जी का मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह उनके शरीर में से हर एक भारीपन, हर एक पेन यीशु आपके नाम से निकल जाए। और मैं आपकी सामर्थ्य को डिक्लेयर करता हूँ, आपकी चंगाई को डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से। बी हील्ड राइट नाउ कीर्ति जी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ना सिर्फ आप, आपके परिवार में बीमारियां हैं और हम सभी मिलकर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे चंगाई की जरूरत है। प्रार्थना करता हूँ जो घर बीमारी से भरा हुआ है यीशु के नाम से उस पूरे घर में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much. ये एक आखिरी प्रार्थना करेंगे और हम फिर परमेश्वर के साथ जाते हैं। सिस्टर सुनीता जो कह रही है कि मेरे बच्चे के लिए एक पेट्रोल पंप उनको खोलना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको जगह नहीं मिल रही है। हालेलुया। तो प्लेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम चुनते हैं। जगह इतनी इंपॉर्टेंट है कि खुद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए गए हैं। क्यों? जगह बनाने के लिए, क्योंकि जगह इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टर सुनीता और उनके जीवन में उनके बच्चे के लिए पेट्रोल पंप खोलना है लेकिन जगह नहीं मिल रही है, तो आइए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जबकि आप जगहों का महत्व जानते हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग में हमारे लिए जगह बनाने के लिए गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के बच्चे के लिए, उनके बेटे के लिए, उनको पेट्रोल पंप खोलना है, उनको जगह नहीं मिल पा रही है। यीशु के नाम से जो जगह उनके सामने है, जो उनको प्रभु दिखाई नहीं दे रही है, यीशु मसीह उनके आंखों को खोल दीजिएगा ताकि इस हफ्ते में, इसी हफ्ते में वो जगह उनको दिखाई दे। जैसे प्रभु आपने सारा की दासी, उसकी आंखों को खोल दिया और उसको पाने की जगह दिखाई, उसी रीति से मेरे परमेश्वर इनकी आंखों को खोलकर वो जगह दिखाई है उनको। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ ये हफ्ते में वो जगह उनको दिखेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड
Praise the Lord, 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 praise the Lord. आइए प्रियो, हम जो है आखिरी की प्रार्थना में जाते हैं। मंजित, ब्रदर मंजित, if there is an infection in your body, fungal infection, right now, through the language of authority, through the language of faith, I cast out that fungal from your body in the name of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह के नाम से उस इन्फेक्शन को हम सभी मिलकर आपके शरीर में से आज्ञा करते हैं निकल जाने के लिए। Let there be healing in the name of Jesus Christ. आज आप जब प्रार्थना करोगे, आप एक प्याला लीजिएगा ब्रदर मंजित, और पानी लीजिएगा, आप खुद उस पानी के ऊपर प्रार्थना कीजिएगा, उस पानी को पिएगा, वो इन्फेक्शन यूरिन के द्वारा निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से, विश्वास के द्वारा कीजिएगा। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुल्लू कुल्लू पत्ती जी, जीवन में प्रभु आपकी आशीष को हम घोषित करते हैं। JKS पेरो, JKS पेरो, हालेलुया। Father, I can see your grace is there upon JKS Peru. In the year 2021, there is a big assignment for JKS Peru. There is a big assignment which will be released from the heaven towards you, JKS Peru. In terms of business, in terms of ministry, there is an assignment which will be released from the heaven in the year 2021. Receive it in the name of Jesus Christ. Amen. 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 आइए प्रार्थना करते हैं, आखिरी की प्रार्थना। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय में आपने हम सबको जोड़ा। ये 21 दिनों में 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 21 दिन है, और 21 दिन में 2021 के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु हम आज ही से उस आशीष को देख रहे हैं। मेरे परमेश्वर शुक्रिया कहता हूँ प्रभु, फिर से एक बार ये मौका दिया कि एक हफ्ता हमने पूरा कंप्लीट किया, और आज 18 तारीख में मेरे परमेश्वर हम आपके साथ आए। प्रभु आज हमने वचनों को सीखा कि हमको हमारे राजा की भाषा सीखनी है, उसके राज्य की भाषा सीखनी है। और प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ कि वो भाषा आप मुझे सिखा रहे हो, और प्रभु उन लोगों को सिखा रहे हो जिन्होंने वचन को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य की भाषा, बोल्डनेस की भाषा, अथॉरिटी की भाषा, फेथ की भाषा, होप की भाषा, इनकरेज की भाषा हम सीख सके, और प्रभु आपके राज्य में इस्तेमाल में आ सके। ये भाषा थी जो पवित्र आत्मा ने चेलों को पेंटिकॉस्टल के दिन दी। प्रभु उसी भाषा से हमको फिर से एक बार नई रीति से भर दीजिएगा, ताकि आपके राज्य के सुसमाचार जो है उस भाषा के जरिए हम लोगों तक बांट सके। धन्यवाद प्रभु, ये भाषा, ये लैंग्वेज मुझे दी कि मैं आकर प्रार्थना कर सकूं। खुदा और यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आमेन, 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 आमेन। ब्रदर विजय अग्रवाल, don't worried about debts. In the year 2021, you will be free from all the debts in the name of Jesus Christ. Don't worry, डरो मत। जैसे मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का कार्य देखो। डरो मत, 2020 में यहोवा के उद्धार का कार्य देखो। आमेन, आमेन, आमेन। मैं अपने आत्मिक पिता, मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल विल्सन फर्नांडिस, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनके मिनिस्ट्री को आप फॉलो कीजिएगा, अपोस्टल विल्सन फर्नांडिस, उनके पेज पर आप फॉलो, उनको यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मेरे पास्टर जॉय पटारे, उनको मैं याद करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे। हम फिर से एक बार जो है अगले फ्राइडे यानी 25 दिसंबर को शाम को 7 बजे ऑनलाइन आने वाले हैं, और एक विषय को लेके दानियल के फास्टिंग और प्रेयर में हम जाने वाले हैं, और एक अद्भुत विषय को लेके द अथॉरिटी, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी जो दानियल को मिला था। इस विषय को लेके हम 25 दिसंबर में
बात करने वाले हैं। तो प्रियो आइए, ये दूसरा हफ्ता जिसमें हमने एंटर किया है जो है 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का, अपने आप को उपवास और प्रार्थना में झोंक देते हैं। और इस हफ्ते में हम डिजायर करेंगे कि टेस्टिमनीज आएगी, टेस्टिमनीज आएगी। मैं मेरे जीवन में डिक्लेयर करता हूँ टेस्टिमनीज आएगी। आपके जीवन में आप घोषणाएं कीजिएगा, टेस्टिमनीज आएगी। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। जब तक कि वो बादलों पर नहीं आते हैं प्रियो, आइए हम हमारी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे और यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर की भाषा में बातचीत करेंगे और परमेश्वर के राज्य में उस भाषा को इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे फिर से एक बार 25 दिसंबर शाम को 7 बजे यीशु मसीह के नाम से उपवास और प्रार्थना को करते हुए, भाषा को डेवलप करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए।